चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमें आजादी मिली थी बंटवारे के साथ। क्या बंटवारे के साये से आज भी हमारा गणतंत्र अपने आप को बाहर पाता है? जिस प्रवृत्ति के कारण देश का बंटवारा हुआ था, वह प्रवृत्ति आज न सिर्फ उपस्थित है, बल्कि वह ज्यादा मजबूत रूप में उपस्थित दिखाई देता है। कश्मीर समस्या बचा हुआ है और देश के मानस को जिस ढंग से बांटा जा रहा है, सांप्रदायिकता के दीवार को जिस ढंग से मजबूत किया जा रहा है, हमें तो लगता है कि हम आगे भी इस खतरे से बाहर नहीं हैं। आजादी के वक्त जब देश बटा था, वह कोई क्षणिक दुर्घटना नहीं था। वह वर्षों के सांप्रदायिक दुर्भावना का, उस विषैले प्रयास का विषैला परिणाम था। शायद 1947 से 20 वर्ष पहले भी अगर कोई चर्चा करता कि देश बंटने वाला है, तो शायद कुछ लोगों को लगता कि अधिक नकारात्मक तस्वीर पेश किया जा रहा है। लेकिन उस सांप्रदायिक कुप्रवृत्तियों को नहीं रोका गया और परिणाम हुआ कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब देश आजाद हुआ, जब जो दिवस भारत के लिए सबसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिवस था, उसी दिन, उससे एक दिन पहले भारत का बंटवारा हुआ। और जिस प्रवृत्ति ने देश को बांटा, आज वही प्रवृत्ति इस देश में बहुत ही भयानक और बहुत ही विकृत रूप में हमें अपने चारों ओर दिखाई पड़ता है। मैं वर्तमान संदर्भ में सच पूछिए तो व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत व्यथित पाता हूं अपने आप को। आज वर्तमान संदर्भ में मैं 4 बात का विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। बात नंबर 1, गांधी। गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता का हत्यारा है यह देश, और गांधी का हत्या कोई सहज दुर्घटना नहीं था कि रात में किसी ने सोचा और सुबह जाके गांधी का हत्या कर दिया। गांधी का हत्या एक संगठित साजिश था। गांधी दर्शन भारत में और पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है। गांधी के जन्मदिन को हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस की श्रेणी में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। गांधी का हत्या जितना चिंताजनक है, उससे ज्यादा शर्मसार करने वाली स्थिति है कि आज लोग गांधी के हत्यारे के विषय में क्या सोचते हैं। आप ईमानदारी से विचार कीजिए। क्या गॉडसेवाद, क्या गॉडसे की प्रवृत्ति आज भारत में कमजोर हुई है? आप ईमानदारी से विचार कीजिए। कभी कोई आईएएस ऑफिसर कह देता है कि गांधी तो गद्दार था, फिर अपने बात से मुकर जाता है। कभी कोई इतिहासकार कह देता है कि मैं तो गॉडसे को मानता हूं, अगले दिन वह अपने बात से मुकर जाता है। कभी कोई चर्चा होती है कि गॉडसे का मूर्ति लगाया जाएगा, गॉडसे का मंदिर बनाया जाएगा। कभी कोई सांसद कह देते हैं कि गॉडसे देशभक्त थे। आप ईमानदारी से विचार करके देखिए कि गॉडसे के द्वारा गांधी की हत्या और गॉडसे के विषय में
जो आजकल जिस ढंग से बातें की जा रही है, 30 जनवरी को गांधी को कैसे मारा गया था, इसका रिहर्सल किया जाता है खुले सड़कों पर। और सबसे ज्यादा दुखद बात है इस पे सरकार की स्थिति। न सिर्फ इस सारे प्रकरण पर सरकार चुप है, बल्कि आप अपने मन के आंखों से देख लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सरकार के द्वारा इस चीज को सह दिया जाता है। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं होता है कि जिस नाग ने डसा था राष्ट्रपिता गांधी को, उसके संततियों ने आज सारे देश को घेर लिया है। आइए दूसरे बात के तौर पर मैं कहना चाहता हूं जेएनयू। निश्चित तौर पर सर्वोत्तम संस्थान है भारत का जेएनयू। जेएनयू पे हर भारतीय को गौरव होना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा जेएनयू पर संगठित तौर पर हमला किया गया। और अगर ऐसा हम नहीं बोलेंगे तो अपने भीतर के सत्य को बाहर लाने का काम नहीं करेंगे। हमारा मन यही सोचता है। मैं डाइन पर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन कहा जाता है कि डाइन अपने काले जादू के साधना के लिए अपने बड़े बेटे का बलि दे दिया करती थी। इसको ग्रामीण भाषा में कहा जाता है कि अपने बड़े बेटे को खा जाती है डाइन, निगल जाती है। क्या सरकार द्वारा जेएनयू पर हमला अपने बड़े बेटे को खा जाने जैसा नहीं है? और तीसरे बिंदु के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन, 1000 बार आप लोग लिखे होंगे, 1000 बार हम लोग सुने हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की राष्ट्रीय आत्मा कृषि में बसती है। 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ 1 वर्ष तक लगातार किसान ठंडे में, गर्मी में, बरसे में आंदोलनरत था। 700 किसान इस क्रम में शहीद हुए। देश का गृह राज्य मंत्री खुले तौर पर भाषण देता है कि मैं सिर्फ गृह मंत्री नहीं हूं, यह हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय जान लीजिए आप लोग। वो इशारा करना चाहते थे कि मैं हिस्ट्री सीटर हूं, मैं 2 दिन में किसानों को उसका औकात बता दूंगा। और 2 दिन के अंदर गृह मंत्री का बेटा खुलेआम दिन दहाड़े आंदोलनरत किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, किसानों को कुचल देते हैं। आप विचार कीजिए, क्या यह राष्ट्रीय आत्मा को कुचलने जैसा नहीं है? क्या यह आपके रूह को उत्तेजित नहीं करता है? क्या यह सोचते हुए आपका सिर शर्म से झुक नहीं जाता है? क्या आपका मानस गुस्से से भर नहीं जाता है? राष्ट्रीय आत्मा को रौंदा गया था उस दिन, और इस पर प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य नहीं आता है। और उस किसान की आत्मा को, देश की आत्मा को कुचलने वाले खलनायक का बाप कैबिनेट में अभी भी बना हुआ है। यह हमारे गणतंत्र का बहुत ही स्याह पक्ष है। इस पर हर किसी का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, और अगर किसी का सिर शर्म से नहीं झुकता है तो बेशर्म है वह। और एक अंतिम बात, धर्म संसद। पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर पर कुछ धार्मिक लोगों का समूह उमड़ा था। वहां खुले तौर पर नारा लगाया गया, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। उसके बाद हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित किया गया, और वहां जिनोसाइड के लिए, सामूहिक नरसंहार के लिए खुले तौर पर आह्वान किया गया, और इस पर सत्ता पक्ष चुप है।
यह सत्ता पक्ष की सिर्फ चुप्पी नहीं है, चुप्पी से आगे बढ़कर यह सत्ता पक्ष द्वारा दिया जाने वाला प्रत्यक्ष सह है। और मैं तो कहूंगा कि यह राजनीतिक तौर पर सत्ता की प्राप्ति के लिए सत्ताधारियों का सुनियोजित षड्यंत्र है। 4 बात का मैंने जिक्र किया: गांधी, जेएनयू, किसान आंदोलन और धर्म संसद। देशवासियों से मैं अश्रुपूर्ण आंखों के साथ निवेदन करता हूं कि आप मेरे द्वारा कहे गए इन 4 बातों पर आज रात सोने के वक्त शांति से विचार कीजिएगा। लेकिन इन बातों के माध्यम से सत्ता के चरित्र पर हमला करना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि अर गणतंत्र इज सफरिंग फ्रॉम पॉलिटिकल क्राइसिस। हमारा गणतंत्र राजनीतिक संकट की स्थिति से गुजर रहा है। अर कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम पॉलिटिकल क्राइसिस, डीप पॉलिटिकल क्राइसिस। अगर सत्ता पक्ष अपना कल्याणकारी चरित्र खो दे तो देश को बचाने का काम विरोधी दल का हो जाता है। लेकिन देखिए कि आज विरोधी दल की क्या स्थिति है। कहीं भी आप कांग्रेस का पोस्टर देख लीजिए, उस पर एक परिवार के 3 चित्र आपको दिखाई पड़ेंगे: श्रीमती सोनिया जी, श्री राहुल जी, श्रीमती प्रियंका जी। जो दल देश के आजादी के लिए एक समय लड़ रहा था, आज वही दल परिवारवाद के दलदल में फंसकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ऐसे समय में मुझे तो कम से कम कोई आशा नहीं है कि इस वर्तमान राजनीतिक संकट से राहुल, प्रियंका या सोनिया जी का चरित्र हमें बाहर निकाल पाएंगे। और तीसरे दलों की ओर हम लोग चले: मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, ओवैसी, ये मुस्लिम का पार्टी, ये पासवान का पार्टी, ये यादव का पार्टी, ये नाभिक का पार्टी, ये सैनी, ये गैनी। जातीयता और संप्रदायवाद के दलदल में फंसकर हमारी राजनीतिक व्यवस्था दम तोड़ने वाली है। आजकल YouTube पर प्राय एक परसेंटेज चलता रहता है, 85 वर्सेस 15। ये ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों ने शोषण किया था, ब्राह्मणों ने समाज को बरगलाने का एक षड्यंत्र किया था, आज हमें एक हो जाना चाहिए। ये दलितवाद, ये अनाप शनाप अवैज्ञानिक व्याख्या देते हैं। अंबेडकरवाद, जो अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट चाहते थे, जाति प्रथा का उन्मूलन चाहते थे, आज अंबेडकर के नाम पर यूनाइट होकर यही लोग सबसे अधिक संगठित तौर पर जाति की राजनीति कर रहे हैं। दूर दूर तक वर्तमान राजनीति हमारे मानस में आशा का संचार नहीं करती है।